गर्मियों के दस्तक के साथ ही बाजार में फलों के राजा आम का इंतजार शुरू हो जाता है। अगर आप अब तक सिर्फ दशहरी, लंगड़ा या चौसा के ही मुरीद थे तो ठहरिए, अब बाजार में रंगीन आम की मांग तेजी से बढ़ रही है। ये रंगीन आम न केवल दिखने में अलग हैं बल्कि किसानों के लिए मुनाफे का सौदा भी साबित हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े महानगरों और ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अब रंगीन आमों की मांग अधिक है। किसान अब सिर्फ एक ही किस्म पर निर्भर रहने के बजाय विविधता को अपना रहे हैं। आज हम आपको 3 अलग अलग बागों की सैर कराएंगे जहां इन अतरंगी आमों की सफल खेती की जा रही है। सीतापुर के टिकरा गांव के किसान इकबाल हुसैन अंसारी ने पारंपरिक बागवानी से हटकर रंगीन आम की 14 प्रजातियों के साथ हाई इनकम मॉडल तैयार किया है। 22 किलो का एक क्रेट 1700 रुपए तक बिक रहा है, जबकि प्रीमियम किस्मों का वजन 400 से 500 ग्राम तक है। खास बात यह है कि ये आम साल दर साल अधिक फल देते हैं और बाजार में इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे किसानों को 2 गुना मुनाफा मिल रहा है। 4 साल पहले जब हम CISH पहुँचे तो वहाँ के वैज्ञानिकों से हमारा जब संपर्क हुआ, इन लोगों ने हमको मशवरा दिया कलर के लिए। तो है क्या कि इसमें हमने जब पिछले साल लगाया तो इतने पेड़ों में मुश्किल से 3-3.5 क्रेट आम आया, लेकिन वो हमारा जो आम बिका है वो जुलाई लास्ट में और अगस्त के शुरुआत में, तो वो 1700 रुपये का क्रेट हमारा बिका था। यानी वो आम था 22 किलो, 25 किलो नहीं तो 22 किलो। उससे कुछ हमको और जागी कि हाँ, तो इस साल हमने और गुलाब खास वगैरह की नई मतलब जो हमारे भारतीय हैं प्रजातियाँ रंगीन और लगवाई हैं, और ये हर साल फलती है। दशहरी में तो ये है कि हम कितनी भी मेहनत कर लें 60 और 40 का रेशियो रहता है, लेकिन ये जो हमने इसका जो तजर्बा है रंगीन वैरायटीज़ का, ये पिछले साल जितनी फली उससे कई गुना ज़्यादा इस साल इसमें बौर भी आया, आम भी रुक गए। यानी साल दर साल ये बढ़ता है। हाँ, ये बढ़ेगा, और जितना ये पेड़ बढ़ेगा आपका जितना बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा इसमें आम दिखेंगे। ये पूसा श्रेष्ठा है और इसके करीब 10 पेड़ हैं हमारे पास, और ये बहुत अच्छा फलन है। इसमें भी अभी थिनिंग होगी, इसमें जो 1-1, 2-2 फल रखे जाएंगे। इसमें क्या वजन आ जाएगा उसमें? ये कम से कम 400 ग्राम का एक आम होगा। ये जुलाई लास्ट या अगस्त के पहले सप्ताह में ये तैयार होगा। ये जो रंगीन आम होते हैं इसका फायदा स्वास्थ्य के लिए भी कुछ है? असल में जो वैज्ञानिक कहते हैं उस दृष्टिकोण से इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रचुर मात्रा होती है। स्वाद में क्या? स्वाद में बढ़िया होता है, लेकिन बहुत मीठा नहीं होता है। इसलिए हम चूँकि डायबिटिक हैं हम भी खाते हैं और हम चाहेंगे कि लोग खाएँ, इसलिए कि इनको ज़्यादा इतना। बगल वाला कौन सा? इसमें लालिमा ज़्यादा दिख रही है हमें। ये पूसा लालिमा है, और ये आप समझ लीजिए ये भी साइज़ में उतना ही होगा, 400 आधा किलो। इसलिए ये भी सबसे ज़्यादा रंगीन होता है। इसका डंठल ही बता रहा है ये आपका कि कितना आम इसमें रंगीन होगा, और लाल डंठल है। ये देखिए कलर आने लगा। और कौन सी वैरायटी यहाँ पर इस समय लगी है? ये विदेशी प्रजाति है टॉमी एटकिन, और इसमें 2-4 आम पिछले साल थे, इस बार इतने आम आए हैं। और ये देखने में तो आपको अरुणिमा जैसा लगता है जब भी आप अरुणिमा देख आए हैं, लेकिन ये टॉमी एटकिन है और बहुत ही शानदार इसका आम होता है। ये है स्वर्ण रेखा, ये हमारे भारत की ही है, और ये अभी देखने में ऐसा है, लेकिन फसल पर जब इसमें आम तैयार होगा तो बेहतरीन साइज़ इसमें होगा और बेहतरीन लाल होगा। ये गुलाब खास है ओरिजिनल, ये हमने मलिहाबाद से मंगाया था, और ये बेहतरीन फला है। आप इसमें देखिए फ्रूटिंग किस कदर है, मतलब फ्रूटिंग भी, और ये आने वाले वक्त में तकरीबन 250 ग्राम का आम हो जाता है 1 किलो में 4-5, और इतना खूबसूरत आम होता है ये गुलाब खास। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है। अच्छा, जैसे इस बाग में जो पेड़ लगे रंगीन के, अभी कुल कितनी संख्या होगी सारी वैरायटी? 140। उत्तर प्रदेश के शाहबाद में स्थित लक्खी बाग आम की दीवानगी और नवाबी शौक की ऐतिहासिक मिसाल है। करीब 135 से 140 साल पहले नवाब ने यहाँ 1 लाख आम के पेड़ लगवाए थे, इसलिए इसका नाम पड़ा लक्खी बाग। लंगड़ा, सुरमेदानी, फजरी, रानी पसंद, लेली जैसे दुर्लभ और बेहतरीन वैरायटी अब भी यहाँ मौजूद है। इनमें से कुछ तोहफे में दिए जाते हैं तो कुछ की कलम आज तक नहीं बन पाई है। इसमें 1 लाख पेड़ लगाए थे इसका, इसी नवाब साहब ने, इसीलिए इसका लक्खी बाग नाम पड़ा है। इस टाइम लंगड़ा है, लेली के आम हैं, और रानी पसंद है, एक सुरमेदानी बोलते हैं। ये रही आम है, ये आधा ग्रीन और आधा रेड है इस टाइम, और ये जब तैयार हो जाएगा ये येलो हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। जैसे कि अब जैसे ये है, इसकी एक साइड ये हल्की हाँ। रेड है, हाँ। और ये येलो है। गोल्डन लंगड़े हैं ये।
क्या खास है रंग की वजह से? हाँ, ये इसका साइज है जी। ये इस टाइम 400 साढ़े 400 ग्राम का पीस है ये। हाँ, वो इसके कलर देखिए आप। ये पकने जाएगा सुनहरा होता जाएगा, जी जी। बाहर जाता है। हाँ, ये ज़्यादातर अधिकतर महाराष्ट्र महाराष्ट्र में जी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इसको। परंपरागत खेती से हटकर कन्नौज के किसान एसपी सिंह ने अपने बाग को एक प्रयोगशाला में बदल दिया। रंगीन आमों का दाम बाजार में सामान्य से 10 गुना ज्यादा मिल रहा है। वही परंपरागत चीज़ें जो हम छोड़ गए थे वही आज हो रही हैं। वही दशहरी का जो भी बगीचा लगाएगा दशहरी ही लगाएगा, क्योंकि हमने ये दशहरी और चौसा और ढिमका ये तो आपको रोड पे मिल जाएंगे। तो हमने जितनी कलर्ड वैरायटी है आम की, जैसे आपके हुस्नारा है, सुरंगी है, मियाजाकी है, तो ये बड़ा प्रीमियम वैरायटी है और इनमें एक तरह की खुशबू है और इतना सुंदर कलर है कि आदमी का मन मोह लेती हैं। तो इनकी मार्केट में अपने दशहरी और इनसे 10 गुनी कीमत है। दूसरा एक मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जितनी भी कलर्ड सब्जियां हैं और कलर्ड फ्रूट हैं, इसमें एंथोसाइनिन होता है, एक द्रव्य है, एक प्रकृति ने दिया है। तो जितनी भी कलर्ड आइटम है वो इतनी रिच होती हैं न्यूट्रिएंट्स में और इतना प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। आम का बाजार अब सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है, बल्कि फल का रंग और उसकी पैकेजिंग भी अब अच्छी कीमत दिलाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। रंगीन आमों का ये बढ़ता चलन भविष्य में बागवानी की तस्वीर बदल सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।